हेलो दोस्तों, 1 फरवरी को हमारी फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एंटरिम बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर के जो देश की ब्रोकरेज फर्म है, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म, वो अनुमान लगा रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफेंस का जो बजट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें 2022-23 की, तो 2022-23 में जो बजट था वो 5.25 लाख करोड़ था, जो 2023-24 के बजट में बढ़ा करके 5.94 लाख करोड़ कर दिया गया था, यानी कि 13% का बढ़ोतरी कर दी गई थी। अगर हम मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें डिफेंस सेक्टर में, तो 2023 में इसका था 1.52 लाख करोड़, जो कि बढ़ करके वो 1.62 लाख करोड़ हो गया था, यानी कि 6% से बढ़ोतरी कर दी गई थी। और वहीं अगर हम 2020 के साथ कंपेयर करें तो 57% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो इस बजट से सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो डिफेंस सेक्टर के बजट से उसके प्राइस पे पड़ेगा, डिफेंस के स्टॉक के प्राइस पे पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पे रखने हैं बजट के पहले, और बजट आते ही उनका प्राइस जो होगा वो बहुत ज़्यादा रॉकेट की तरह भाग भग सकता है। तो चलिए ऐसे हम 4 स्टॉक के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अब इसके करंट प्राइस की देख लेते हैं। तो ये जो 25 जनवरी को जब ये बंद हुआ था तो 565.75 रुपये पे बंद हुआ था, और 3.50% ये बढ़ा था उस दिन, 19.15 रुपये का बढ़ोतरी हुआ था। डे रेंज की अगर हम बात करें तो 548 लो गया था और 578 हाई गया था। वहीं 52 वीक की बात करें तो 213 रुपया से बढ़कर के ये 631 रुपये तक आ गया है एक साल में। अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो ये जो था सबसे लो, अगर हम नजदीकी में देखें तो 29 मार्च 2023 को ये लो गया था, जो कि उस समय जो था ओपन हुआ था वो 218 रुपये पे ओपन हुआ था। और आज जो ये बंद, जो बहुत ऊपर हो गया है, ये बंद हुआ है 565 रुपये पे बंद हो गया है। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसका फाइनेंशियल क्या कह रहा है। तो ये हम इसके फाइनेंशियल पे आ गए। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 750 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 815 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 40 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 72 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में 4.37 रुपये था, जो 2023 में बढ़कर के 8.06 रुपया हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 6.64 था, जो 2023 में बढ़कर के 10.86 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी भी 22 में 0.12 था, जो 2023 में बढ़कर के 0.29 हुआ, यानी कि डेप्ट थोड़ा सा बढ़ा है इसका। अब हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना होल्डिंग है। तो अगर हम प्रमोटर की बात करें, यानी कि सरकार की बात करें, तो सरकार के पास दिसंबर 2023 तक 6.54% का शेयर है, ठीक है, यानी कि इसके पास इतना शेयर है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो FII के पास जो दिसंबर की बात है 2.94% का इसके पास शेयर है। वहीं DII की बात करें तो इसके पास 14.79% का शेयर है। और जो पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर है वो टोटल है 75.74, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास इसके पास शेयर है। अब चलिए हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। The Astra Microwave Product Limited is engaged in designing and manufacturing of radio frequency and microwave super components and subsystems that are used in areas of defense space and civil communication system। यानी कि ये जो कंपनी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आधारित जो कंपोनेंट बनाती है, माइक्रो फ्रीक्वेंसी हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, जो कि सिविल एविएशन, डिफेंस और सिविल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम बात करते हैं, जो सैटेलाइट आते हैं, नेट मिलता है हम लोग को, जो टावर वावर लगे रहते हैं, उस सबका ये काम करती है, ठीक है, चाहे वो डिफेंस लाइन में हो चाहे सिविल लाइन में हो। Presently, the company products are used in VSAT operation, radar, navigation equipment, public mobile communication, commercial enterprises and defense laboratories of the government of India। यानी कि अगर हम अभी के कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो वो रडार में इसका कंपनी का यूज हो रहा है, रडार बनाने में, नेविगेशन इक्विपमेंट बनाने में काम आ रहा है, पब्लिक मोबाइल कमर्शियल में बनाने में काम आ रहा है, उसके बाद डिफेंस लेबोरेटरीज में काम आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि ये डिफेंस कंपोनेंट का काम करती है, स्पेस एंटीनास बनाती है, टेलीकॉम में काम करती है, मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, फेराइड प्रोडक्ट बनाती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी हार्डवेयर ये सब बनाती है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है आपकी वो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ये दोनों प्रोवाइड करती है। अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसकी अगर करंट प्राइस की बात करें तो 782 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है, जो कि 25 जनवरी को जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय 2.94% ये हाई गया था, यानी कि 22 रुपया 30 पैसा हाई गया था। वहीं डे रेंज की अगर इसकी बात करें तो 765 रुपया इसका हाई लो गया है और 795 रुपया इसका हाई गया है। अगर हम 52 वीक की बात करें तो 445.55 रुपया इसका लो गया है और 848 रुपया इसका हाई गया है।
अब चलिए हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं, इसके ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है। तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लो गया है वो लगभग लो गया है आपका 28 मार्च 2023 को लो गया है, ठीक है, जो कि ओपन हुआ था 465 रुपये पे। और उसके बाद जो ये बढ़ता हुआ है, ये बढ़ते बढ़ते ये अभी जो बंद हुआ है वो 782 रुपये पे बंद हुआ है। यानी कि ये धीरे धीरे इसका बढ़ ही रहा है, और अगर डिफेंस के बजट आएगा और इसके सपोर्ट में आ गया तो ये भी बहुत ज़्यादा रॉकेट हो सकता है, तो इस पर भी नज़र बनाए रखिए। अब हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो चलिए इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। तो इसका फाइनेंशियल से हमें ये पता चलता है कि रेवेन्यू जो है 2022 में 180 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 214 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में 26 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 35 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। तो 22 में 7.73 रुपया था, जो 2023 में बढ़कर के 9.21 रुपया हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो 8.01 था, जो कि 2023 में बढ़कर के 9.67 हो गया। डेब्ट टू इक्विटी को देख लेते हैं। तो 2022 में 0.09 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था, जो 2023 में बढ़कर के 0 हो गया, यानी कि इसके ऊपर कोई डेब्ट ही नहीं रहा, इसने सारे डेब्ट चुका दिया। अब चलिए इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि किसके पास कितना शेयर है। तो प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास टोटल जो दिसंबर तक शेयर है, दिसंबर 2023 तक 58.94% का शेयर है प्रमोटर के। वहीं एफआईआई की बात करें तो दिसंबर 2023 तक 0.49% का शेयर है एफआईआई के पास, ठीक है। अब डीआईआई की बात करते हैं। तो डीआईआई की बात करें तो 2.73% का शेयर है डीआईआई के पास। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 37.84% का शेयर है पब्लिक के पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड काम क्या करती है। तो ये जो अपना प्रोफाइल में इसने बता रखा है कि ये रॉकेट और मिसाइल प्रोग्राम में काम करती है, ये स्पेस रिसर्च में काम करती है, नेवल सिस्टम में ये अपना योगदान देती है, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल में अपने ये काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड सर्विलांस में ये अपना काम करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन में ये काम करती है अपना। यानी कि कुल मिलाकर के ये डिफेंस लाइन की जितने भी चीज़ है उसको सबको कवर करती है और सब में अपना ये बिजनेस करती है, अपना काम करती है, ठीक है। अब जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर की कंपनी है वो है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका जो प्राइस की बात करें तो 726 रुपये का प्राइस चल रहा है, जो कि जो 25 तारीख को जब मार्केट खुला था तो उस समय 2.80% का ये हाई गया था, ठीक है, यानी कि चेंज हुआ था, बढ़ा था। डे रेंज की बात करें तो 712 रुपया लो और 729 रुपया हाई गया था। 52 वीक की बात करें तो 188 रुपया इसका लो गया है और 911 रुपया इसका हाई गया है। अब चलिए हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि ये कब जा करके इसने ये अपना ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लगभग ये 3 फरवरी के आसपास इसका जो प्राइस था 198 रुपया था, ठीक है, जो धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट होकर के ये जो आज पहुंच गया है वो देखिए 726 रुपये पे पहुंच गया है यहाँ पे। यानी कि इसने जो है वो एक साल में देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है, 193 रुपये से लेकर के 726 रुपये तक का ये पहुँच गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो इसके हम फाइनेंशियल पे पहुँच जाते हैं। तो अब इसके हम रिवेन्यू की बात करते हैं। तो 2022 में 69 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 218 करोड़ हो गया, कितना बड़ा जंप लगा लिया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में इसका 2 करोड़ था मात्र, जो 2023 में बढ़कर के 49 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में इसका 0.25 रुपया था, जो 2023 में बढ़कर के 5.39 रुपया हो गया, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में इसका 0.95% था, और जो 2023 में बढ़कर के 17.7 हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2022 में इसका 0.06 था, जो इसने डेब्ट टू इक्विटी में डेब्ट घटाया है, इसलिए बढ़कर घट करके ये 0.02 हो गया। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की बात करें तो 2023 का दिसंबर तक इसके पास जो शेयर था वो 55.07% था। वहीं इसने प्लेजिंग जो किया वो 0.93% का इसने प्लेजिंग भी किया हुआ है, ठीक है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई जो है वो 2023 के दिसंबर तक 4.65% का इसके पास था इसका शेयर। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई देखिए सितंबर 2023 में जहां 0.15% था, वो दिसंबर 2023 में इसने 3.09% कर लिया, यानी कि लगातार इसने बढ़ाया है पूरा, यानी कि इस पर पूरा ट्रस्ट दिखाया है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का दिसंबर 2023 तक 36.42% का शेयर था। अब चलिए कंपनी के वर्किंग को देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। The Zen Technology is a pioneer in the design, development and manufacture of world-class, state-of-the-art training simulators। यानी कि ये जो ट्रेनिंग करने के लिए सिमुलेशन जो डिवाइस बनाया जाता है, जिस पे हम ट्रेनिंग करते हैं, जितने भी पायलट होते हैं ये सब जो ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ये डिज़ाइन करने में ये बहुत आगे है और ये डिज़ाइन का काम करती है। आगे देखते हैं। Zen has been at the front from
for applying new technology and developing new products and is actively involved in indigenization of technology which are helpful for Indian security forces। यानी कि ये नई नई टेक्नोलॉजी जो डिफेंस सेक्टर में काम आने वाली है, जो नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रहे हैं वो इसमें बहुत आगे है और उसको बनाने के लिए बहुत आगे काम कर रही है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद करती है। Zen was the first company in India to commercialize PC based visual simulation technology for a small arm training simulator। मतलब कि ये जो कंपनी है वो पहली एकमात्र कंपनी थी जो पीसी बेस्ड विजुअल सिमुलेटर को कमर्शलाइज करने में सबसे आगे थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये डिफेंस सेक्टर के मदद करती है, डिफेंस सेक्टर को अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके मदद करती है। ठीक है, और डेवलपमेंट करती है, डिजाइन करती है, अलग अलग मिसाइल जो होते हैं, ड्रोन जो होते हैं, ये सब बनाती है, उसको डिजाइन करती है। अब हमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका जो शेयर प्राइस की बात करें तो 1669 रुपया इसका जो गया है वो 25 जनवरी तक गया है। 25 जनवरी को ट्रेडिंग सेशन में ये 1.92% से नीचे डाउन आया था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत कम डाउन आया है, लेकिन ये जो है वो बजट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसका शेयर प्राइस तुरंत ही ऊपर चला जाएगा अगर बजट में इसको सपोर्ट मिल गया तो। वहीं डे रेंज की बात करें इसका तो 1655 रुपया लो गया और 1722 रुपया इसका हाई गया। 52 वीक की बात करें तो 787 रुपया इसका लो गया है और 1838 रुपया इसका हाई गया है। अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट से ये क्या बता रहा है कि कितना ज़्यादा कब से कब ये ग्रोथ हुआ है इसका। ये देखिए, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 15 फरवरी 2023 को अगर हम बात करें तो इसका जो ओपन हुआ था वो 801 रुपये पे ओपन हुआ था। ठीक है, और जो बढ़ता गया और फिर बाद में थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। यहाँ पे 26 अक्टूबर 2023 को ये डाउन हुआ है, लेकिन फिर से ये हाई होता गया और देखिए ये अभी जो है वो 1669 रुपये पे आकर के रुका है, यानी कि ये डबल हो गया, लगभग एक साल में लगभग डबल भी हो गया है। अब हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं तो रेवेन्यू की बात करते हैं। 2022 में जहां 2817 करोड़ था, वहीं 2023 में थोड़ा सा घट कर 2489 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका 499 करोड़ था, जो 2023 में घट करके 352 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में 27.28 रुपया था, जो 2023 में थोड़ा सा घट करके 19.22 रुपया रह गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में 16.49 था, जो 2023 में घट करके 10.96 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0 है, यानी कि इसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। अब चलिए शेयर होल्डर को देख लेते हैं कि किसके पास कितना शेयर है। तो प्रमोटर की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 तक 74.93% का शेयर था। और FII की बात करें तो इसके पास जो शेयर है वो 3.09% का शेयर है दिसंबर 2023 तक। DIA की बात करें तो इसके पास 13.32% का शेयर है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो है वो 8.64% का शेयर है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के काम को देख लेते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूनिशन एंड मिसाइल सिस्टम, यानी कि जो मिसाइल सिस्टम और एम्यूनिशन बनाती है उसमें ये मेजर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे ये बनाती है, मिसाइल सिस्टम ये जो है वो बनाती है। द कंपनी स्पेशलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ एम्यूनिशन राइफल्स एंड पैनल्स, यानी कि जो जितने भी डिफेंस सेक्टर में पैनल लगते हैं, जो कंट्रोल पैनल होते हैं, उसको बनाने में ये सबसे आगे है। स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर का काम करती है एम्यूनिशन का, यानी कि जितने भी गोला बारूद होते हैं, राइफल्स होते हैं, ये सबको बनाने का काम करती है और इसमें ये लीडिंग कंपनी है। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स अदर मिसाइल्स एंड सिस्टम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस को अदर यानी कि अलग अलग जितने भी मिसाइल चाहिए उन सबको बनाने का भी ये काम करती है। दिस इंक्लूड्स द कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल जो है वो भी यही बनाती है। तो हमने देख लिया कि ये मिसाइल, एम्यूनिशन, राइफल्स, कंट्रोल पैनल जो डिफेंस सेक्टर में काम आता है तो इसमें काम करती है और ये सब बनाती है। तो दोस्तों 1 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें आप इन सब स्टॉक पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जैसे ही अगर बजट में इनसे अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है इनको तो ये अपना जो प्राइस होगा ये इनका रॉकेट प्राइस हो जाएगा और ये बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा ग्रोथ करने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।